नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन कल पढ़ रहे थे अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। उसमें अपन ने कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। लिखित तथा संक्षिप्त संविधान, लौकिक प्रभुसत्ता संविधान, गणतंत्रात्मक शासन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान। आज अपन पढ़ रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो आपने अमेरिका के संविधान में पढ़ा था। अमेरिका के संविधान निर्मात्री देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते हैं। कैसी व्यवस्था चाहते हैं? प्रजातांत्रिक, यानी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था चाहते हैं। सशक्त, स्थायी और क्या हो, वो मजबूत हो। इसलिए अमेरिका की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कार्यपालिका शक्ति का वास किस में निवास करता है? राष्ट्रपति में। जो भी कार्यपालिका से संबंधित जो भी कार्य है अमेरिका में, वह कार्य राष्ट्रपति में रखा गया है। साथ ही ये व्यवस्था भी की गई है कि वह यानी कांग्रेस तथा संसद, वहाँ संसद को क्या बोलते हैं अमेरिका में? कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पद मुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इन 4 वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से हटाया नहीं जा सकता है। यानी कार्यपालिका की जो शक्ति है वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित अमेरिका के संविधान में मानी गई है। उसी के नाम से ही देश का शासन चलता है और वही वास्तव में शासन चलाता भी है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति पद में राजा और प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियों का समावेश बताया गया है। तो वहाँ पे क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यानी अध्यक्षात्मक शासन यानी जो भी कार्यपालिका, जो भी कार्य से संबंधित शक्ति है वह राष्ट्रपति में ही निहित है। चाहे वह कांग्रेस यानी अर्थात संसद के द्वारा कोई उसका उत्तरदायित्व नहीं बनता है। यदि किसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया भी जाए तो राष्ट्रपति को पद से हटा नहीं सकती है। राष्ट्रपति, राजा और प्रधानमंत्री दोनों की जो शक्ति मानी गई है वो राष्ट्रपति में ही निहित है। तो वहाँ पे कौन सी प्रणाली लागू है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई है। अगली जो अपनी है विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता, यानी ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। अपने ब्रिटेन में पढ़ा है, वहाँ पे क्या है? संसद के द्वारा जो भी कार्य होते हैं वो संसद के द्वारा किए जाते हैं। वहाँ पे कोई राजा की वो नहीं है, संसद के द्वारा ही, संसद को ही सर्वोच्च माना है। यानी ब्रिटेन में संसद महिला से पुरुष और पुरुष से महिला नहीं बना सकता है। बाकी सारा जो कार्य है वह कर सकते हैं। इसलिए ब्रिटेन में संसद क्या है? सर्वोच्च है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है, वहाँ न्यायालय उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकता। यानी जो भी कानून यदि संसद ने बना दिया है उसको न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस अथवा राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पास किए हुए कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो, वहाँ के संघीय न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी वहाँ पे क्या है? अमेरिका के न्यायालयों को कानून की वैधता के विषय में विचार तथा निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। कहने का तात्पर्य यही है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का संतुलन चक्र कहा गया है। तो यानी ब्रिटेन में तो क्या है? संसद सर्वोच्च है और अमेरिका में क्या है? उस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किसी भी कानून को बनाया या लागू किया जा सकता है। अगला है क्या? ये अपनी विशेषताएं हैं, ये अपनी विशेषताएं पूरी होगी हैं। तो अब आज अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संशोधन प्रक्रिया। यानी संशोधन प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर किस तरह से बताई गई है। संयुक्त राज्य संविधान एक क्या है? जीवित कानून होता है। संविधान में सारी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं वो बताई गई हैं। देश और काल की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान के अदला बदली क्या है? परम आवश्यक है। यानी संविधान में हेर फेर करना अति आवश्यक माना गया है। संविधान स्थायी नहीं होते, संविधान स्थायी नहीं होते हैं। यदि ऐसा मान लिया जाए तो संविधानों की तुलना धर्मशास्त्रों से की जा सकती है। इसलिए संविधान में हेर फेर होता रहता है, संशोधन प्रक्रिया का अभाव है।
तो वह संविधान जड़ बन जाएगा। यदि संशोधन नहीं किया जाएगा तो वह संविधान वहीं की वहीं रुक जाएगा, या तो देश को प्रगति की ओर ले जाएगा या उसको उसके अंदर क्या हो जाएगी, क्रांति फैल जाएगी। तो इसलिए संशोधन करना अति आवश्यक बताया गया है। तो ब्रिटेन और इसमें अमेरिका की संविधान में आपने क्या क्या उनकी संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अपन पढ़ रहे हैं कि अमेरिका के संविधान में क्या है, संशोधन प्रक्रिया जटिल है। आपने पढ़ा है, पीछे विशेषताओं में भी पढ़ा है कि अमेरिका के संविधान को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन की संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या है, लचीली एवं सरल है। ब्रिटेन के संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन आसानी से किया जा सकता है। अमेरिका में साधारण कानून तथा संविधान संशोधन कानून में अंतर किया जा सकता है। अमेरिका में साधारण कानून और संशोधन कानून में अंतर किया जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन में साधारण कानून संविधान संशोधन कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता है। अगली जो अपनी संशोधन की जो है वो अमेरिका में संशोधन का प्रस्ताव रखने तथा पारित होने के लिए कांग्रेस का क्रमशः 2/3 बहुमत एवं राज्यों में 3/3 बहुमत द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। इंग्लैंड में संसद जिस प्रकार साधारण कानून बनाती है उसी प्रकार सामान्य बहुमत से संविधान में भी परिवर्तन कर सकती है। अमेरिका में संशोधन पारित होने में अनेक वर्षों का समय लग जाता है। इंग्लैंड में संविधान संशोधन क्या है, अल्पकाल में शीघ्र ही पारित किए जा सकते हैं। तो ये कुछ संशोधन प्रक्रियाएं बताई गई हैं। आपने पढ़ा है अमेरिका का संविधान और ब्रिटेन का संविधान, दोनों की आपने विशेषताएं भी पढ़ी हैं। तो दोनों की विशेषताओं के अंदर आपने काफ़ी परिवर्तन देखने के लिए मिला है। कुछ मैं आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ कि अमेरिका की संविधान में कुल संविधान कितने बताए गए हैं। अमेरिका के संविधान में कुल अनुच्छेद 7 बताए गए हैं और इनका संशोधन कितनी बार हो चुका है, 27 बार इनका संशोधन हो चुका है। अमेरिका के संविधान में संशोधन जो प्रक्रिया है वो 27 बार हो चुके हैं। अमेरिका दोहरी नागरिकता से मतलब क्या है, अमेरिका में नागरिकता प्राप्त संघ की है, ठीक है। और अमेरिका में संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? सभा के अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन संविधान सभा के निर्मात्री अध्यक्ष बताए गए हैं। और इनकी जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था 1791 में प्रथम 10 संवैधानिक संशोधन के आधार पर अपनाई गई है। तो आपने ब्रिटेन के संविधान और अमेरिका के संविधान की काफ़ी आपने विशेषताएं देखने के लिए मिली है और आपने पढ़ी है, इसलिए आप इनको देखना और पढ़ना।